सफलता का श्रेय क्या है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हर असफल साधक को। उस व्यक्ति ने पुनः पूछा, ये कैसे। परमहंस ने कहा, मैंने जब भी देखा तो ये मालूम हो करने की कोशिश की कि किन कारणों से मैं असफल हुआ हूँ। उन अनुभवों का लाभ उठाकर मैं उन अवरोधों को से बचता हुआ साधना के मार्ग पर आरूढ़ होता चला गया। द्रोणाचार्य कौरवों की सेनापति बनाए गए। पहले दिन का युद्ध वीरतापूर्वक लड़े, किंतु विजय श्री अर्जुन को मिली। दुर्योधन को बड़ी निराशा हुई। गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा कि आप तो क्षण भर में पांडव सेना को परास्त कर सकते हैं, अर्जुन तो आपका शिष्य है। द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में बोले, आप ठीक कहते हैं राजन, अर्जुन मेरा शिष्य है, परंतु उसका सारी विद्या से परिचित हूँ। उसका जीवन कठिनाई से संघर्ष से करने में बीता और मेरा सुविधापूर्वक दिन बिताने में। विपत्ति ने उसे मुझसे अधिक बलवान बना दिया। मित्रों, बाली का पुत्र रावण के दरबार में पहुंचा और साहसपूर्वक वार्तालाप किया। रावण के मित्र बाली के पुत्र होने के नाते प्रभु ने उन्हें दूत बनाकर भेजा था। परम उत्तेजक संवाद के बाद जब रावण अंगद का पैर हिला न पाया तो कूटनीति का प्रयोग किया। बोला, अंगद, जिस राम ने तेरे पिता को मारा तो उन्हीं का सहायता कर रहा है। मेरा मित्र का पुत्र होकर भी तू मुझसे बैर कर रहा है। अंगद हंसा और बोला, रावण, अन्यायी से लड़ना और उसे मारना सच्चा धर्म है, चाहे वो मेरा पिता ही हो, आप भी क्यों न हो। अंगद के तेजस्वी वचन सुनकर रावण उत्तर देते नहीं बना। विवाह वेदी से भागकर रामदास साधना में रत हो गए। यवनों के अत्याचार देखकर अनीत के विरुद्ध जनता में संघर्ष की भावना भरने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। अनेक प्रतिभाशाली युवक उनके साथ हो गए, जिनके अगुआ थे मराठा युवक शिवाजी। उन्होंने जगह जगह व्यायामशाला रूपी हनुमान मंदिर खुलवाए। अपनी इसी विशेषता के कारण वह साधु होते हुए भी समर्थ गुरु के नाम संबोधित किए। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में देखिए, अज्ञान भाव अन्याय भूमि पर तीन असुर हैं कहलाते, ज्ञान कर्म औदार्य तीन हैं देवतुल्य पूजे जाते, हैं देवतुल्य पूजे जाते। देवासुर संग्राम मनुज के अंतर में चलता रहता है, अंतर में चलता रहता है। मानव का अंतर मन ही इन असुरों से लड़ता रहता है, इन असुरों से लड़ता रहता है। जो इससे बचना चाहे बस दीनहीन कहलाते हैं, वे मोहग्रस्त अर्जुन के सम प्रभु से धिक्कारे जाते हैं, प्रभु से धिक्कारे जाते हैं। ज्ञान कर्म औदार्य का मन में लो संकल्प, धर्म स्थापना के लिए नहीं है अन्य विकल्प। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों शेयर कर दें और इस तरह की शिक्षा लेकर अपने आत्मीय जनों से को प्रेरित करें और
असफलता से निराश न हो, असफलता से सीखें, आगे बढ़ें, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।